मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान की नस्ल, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, पढ़े लिखे नहीं हो, आप चर्ची हो, आप गर्दुल्ले हो, आपका नाम ऐसा आता है, मुसलमान का नाम आज यही लोग उड़ा रहे आपकी हरकत की वजह से। अविनाश जादव को भी हम लोग कहते हैं कि तू आ भाई, आज देख हम लोग के साथ बैठना। देखिए उस टाइम पे मस्जिद के सामने बाकायदा भोंगा लगा के हनुमान चालीसा पढ़ा गया था, ग्रंथ, अजान हो रही थी, हनुमान चालीसा चालू था। मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ, या तो अजान बंद हो जाती, वहाँ हनुमान चालीसा होता, ग्रेट। लेकिन दो चीज़ आप कैसे सुनेंगे, यहाँ से अल्लाह अकबर, यहाँ से जय हनुमान। आज़ादी को ख़त्म करो, फिर हमको गुलाम बनाओ ब्रिटिश का, फिर तुम यह हरकत करो हिंदू राष्ट्र की या तुम कोई भी राज्य की। लेकिन आप भी तो हिंदू ही हैं। किस हिसाब से? आप हिंदू नहीं है? बने आदम की औलाद हूं। अरे बने आदम की औलाद हूं। आपने अनधिकृत है तो थोड़ा कार्रवाई तो की जानी चाहिए, इसमें गलत क्या कह रहे हैं वो? अगले साल मस्जिद के अजानों पर विवादित बयान दी थी इस पार्टी ने, और अविनाश जादव ने डायरेक्ट टारगेट किया था कौसा जामा मस्जिद के पास। जाहिर सी बात है उनके पास कोई पुरावा होगा तभी तो वो बात कर रहे हैं। जगह दे दो तो दिल में होता है, दिल से इबादत करनी चाहिए। क्या देव स्थान पर जाकर अगर मंदिर अनधिकृत तरीके से बनाया जाएगा तो उस पर भी अविनाश जादव तोड़ कार्रवाई की मांग करेंगे? आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया बहन, सिस्टर में। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाती है तो आप लोग विरोध में क्यों हो जाते हैं? और राजनीति वो करो जिससे अगर इंसानियत का भला हो तो तुम राजनीति कर सकते हो, सियासत कर सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं। अल्लाह और भगवान में फर्क करके ये बात नहीं कही, चाहे अल्लाह की बात की जाए या भगवान की बात की जाए, लेकिन अगर अनधिकृत है तो अनधिकृत है ना। पे देखिए ना मैडम, मोहम्मद तेरा बाप राम राम राम, ऐसे तो आपकी कम्युनिटी की तरफ से भी कहा जाता है सर तन से जुदा। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पक्ष के लोग राज ठाकरे को कंधे पे लेके घुमाए, वो उनकी समझ है। और अविनाश जादव ने डायरेक्ट टारगेट किया था कौसा जामा मस्जिद के पास। इसने फिर रमज़ान के टाइम पे ही दरगाह जो है बनी हुई है उनको टारगेट किया। आप भड़काऊ भाषण दे करके ऐसे कार्यकर्ताओं को खड़ा कर देते हैं और वो सीधा टारगेट कर देता है मुस्लिम रिलीजन को। कि अविनाश जादव, अगर तेरे पास कोई पुरावा है कि ये अनअधिकृत मदरसा, मस्जिद या दरगाह है तो उसका पुरावा ले आ, तलाटी को दिखा, सबमिट कर, मुमरा पे दिखा, नोटिस मार और उसको गिरा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। गुड़ी पाड़वा मेलावा के दिन एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया कि माहिम में जो दरगाह है उसे ढहाया जाना चाहिए, अन्यथा वहां पर गणेश मंदिर बनाया जाएगा अगले महीने। इसके 12 घंटे के बाद ही वहां पर तोड़क कार्रवाई कर दी गई और इसके बाद मन से आक्रामक हो चली और पूरे महाराष्ट्र में दरगाहों पर जो अनधिकृत तरीके से बना हुआ है उस पर तोड़ा कार्रवाई करने की मांग की जाने लगी। आपको बताते चले, इससे पहले भी मनसे ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जो अनधिकृत तरीके से लाउड स्पीकर लगे हैं उनसे आवाज जो है वो लिमिटेड डेसिमल में होनी चाहिए, अन्यथा उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी तरीके से इस बार भी जो मुमरा के पहाड़ों पर अनधिकृत दरगाह है उस पर तोड़ा कार्रवाई करने की मांग मनसे नेता अविनाश जाधव ने की और इस पर नदीम खान जो कि मुमरा से हैं पूरी तरीके से आक्रामक हो चले। आखिर क्यों आक्रामक हुए नदीम खान, इस पर उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मसला है। सबसे पहले नदीम खान जी नमस्कार। आखिर आप इस विषय पर क्यों आक्रामक हो गए? अविनाश जाधव अगर कहते हैं कि अनधिकृत दरगाह पर तोड़क कार्रवाई की जानी चाहिए, तो अगर अनधिकृत है तो तोड़क कार्रवाई तो की जानी चाहिए, इसमें गलत क्या कह रहे हैं वो? आप लोगों ने कहा, जय हिंद जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने कहा मैं आक्रोश हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात आपका आक्रोश का जवाब दे देता हूँ। अगले साल मस्जिद के अजानों पर विवादित बयान दी थी इस पार्टी ने, और अविनाश जादव ने डायरेक्ट टारगेट किया था कौसा जामा मस्जिद के पास, ठीक है। नेक्स्ट अभी लास्ट टाइम पे इसने फिर रमज़ान के टाइम पे ही दरगाह जो है बनी हुई है उनको टारगेट किया। तो वजह यह है आक्रोश होने की कि हमारा त्यौहार इबादत का है, हमको शांति से इबादत करना है, कोई दिमाग को प्रेशर नहीं चाहिए, 30 कुरान हमको पढ़ना है, बस आप शांत रहो। अदर टाइम भी है आपके पास मुद्दे उठाने के लिए। गुड़ी पड़वा के टाइम पे आप लोग का नया साल है, नए साल की शुभकामनाएं दी जाए और आप लोग उनको आगे करो, कंटिन्यू। लेकिन उस टाइम पे ही आप भड़काऊ भाषण दे करके ऐसे कार्यकर्ताओं को खड़ा कर देते हैं और वो सीधा टारगेट कर देता है मुस्लिम रिलीजन को। तो क्या अगर रमजान के बाद इस कार्रवाई की मांग की जाती तो नदीम खान आक्रोशित नहीं होते? बिल्कुल नहीं होता था। क्यों होता था? मैं नहीं होता था। रमज़ान के बाद
अगर ये लोग इस बात को निकालते थे तो मैं सिर्फ इतना ही कहता था कि अविनाश यादव, अगर तेरे पास कोई पुरावा है कि ये अनअधिकृत मदरसा, मस्जिद या दरगाह है, तो उसका पुरावा ले आ, तलाटी को दिखा, सबमिट कर, मुमरा पे दिखा, नोटिस मार और उसको गिरा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। जाहिर सी बात है उनके पास कोई पुरावा होगा तभी तो वो बात कर रहे हैं। कैसे होगा, कैसे होगा? वो 1958 से बना हुआ, मतलब पहले का 150 साल पहले का रजिस्ट्रेशन, मुमरा का, दरगाह का सब रजिस्ट्रेशन है पहले का। फिर बाद में मल्लंगढ़ पे जो बात निकाली जाती है वो 1958 में मल्लंगढ़ नाम पे वो पहाड़ रजिस्ट्रेशन, इतना पूरा हुआ है। और वो कहते हैं इनलीगल है, तो इनलीगल ऐसी बहुत सी जगह है, लेकिन ये धार्मिक जगहों को क्यों लाते? धार्मिक जगह, देव स्थान जहाँ पे है, जो देव के लिए स्थान की जगह है, वहाँ पे तो बिल्डरों ने बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कर ली। आप वहाँ पे खामोश क्यों हैं? मैं लेकिन देवस्थान कहते जगह खुदा देता तो हूँ। दिल में होता है, दिल से इबादत करनी चाहिए। क्या बिल्कुल देव सही। स्थान पर जाकर अगर मंदिर अनधिकृत तरीके से बनाया जाएगा तो उस पर भी अविनाश यादव तोड़क कार्रवाई की मांग करेंगे। आपने लेकिन बहुत बड़ा अनधिकृत सवाल है। कर दिया बहन, सिस्टर, मैं आपको बताता हूँ मैडम, आपने इतना बड़ा सवाल कर दिया कि खुदा दिल में होता है हम्म, और मंदिर या मस्जिद में जाके इबादत करेगा। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, आदमी मंदिर में अपनी आस्थाओं को ढूंढने जाता है, उस मूर्त के अंदर उसको एक सीरत और एक सूरत दिखाई देती है जिसका वो ईश्वर को निरंकार बोलता है। उससे तो मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं, तो उसके अंदर उसको एक ईश्वर मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है, तो वो मंदिर बनाता है। ठीक है, और हमको मस्जिद बनाना है इबादत करने के लिए, क्योंकि हम सबको इकट्ठे होकर अल्लाह का नाम लेना है और अल्लाह का सजदा करना है। घर में भी कर सकते, घर में भी, लेकिन हमारे मेन जुमा की नमाज जो होती है वो काफ़ी लोगों की मजलिस में होती है, वहाँ अल्लाह की बात बताई जाती है और इंसानियत का धर्म बताया जाता है और लोगों को अच्छे राह पे चलने के लिए बताया जाता है। तो इकट्ठे हो करके आप एक धार्मिक तरीके से अपने रब को पकड़ते हो, तभी तो इंसानियत को समझते मैंने चलते हो। अल्लाह और भगवान में फर्क करके ये बात नहीं कही, चाहे अल्लाह की बात की जाए या भगवान की बात की जाए, लेकिन अगर अनधिकृत है तो अनधिकृत है ना। आपका सवाल इससे पहले ये था कि आपने कहा कि ईश्वर दिल में होता है, मंदिर या मस्जिद बनाने की जरूरत क्या, यही था ना? तो उसका ईश्वर हो या अल्लाह हो, लेकिन अनधिकृत, अगर अनधिकृत जगह पर बसेरा उनका बनाया गया है तो वो तो अनधिकृत ही कहलाएगा। अनधिकृत अगर है तो उसे साबित करो, और अगर वो साल 6 महीने में बनी है तो उसे डेमोलेस करो, और अगर वो कई सालों से बनी है यानी 100 ईयर्स से बनी है तो उस पर हाथ नहीं लगाने का। अगर वो अनधिकृत 100 साल से बनी है, तुमसे बड़े बड़े अधिकारी, तुमसे बड़े बड़े ऑफिसर, तुमसे बड़े बड़े मिनिस्टर, तुमसे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आके चले गए, वहाँ सलामी सजा करके चले गए, उन्होंने उस पर आपत्ति नहीं उठाई थी, तो ये अविनाश यादव होता, कौन है आपत्ति उठाने वाला? ये मैं कहूँगा। मनसे पार्टी का एक टैग लाइन है, एक मोटो है, धर्मांध नव्हे तर धर्माभिमानी वर। म्हणजे क्या है, मेरे को समझो। इसका मतलब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक धर्म पर नहीं लेकिन सभी धर्मों पर स्वाभिमान होना चाहिए। बिल्कुल, स्वाभिमान तो हर एक धर्म के हर एक को लोगों को होना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। पहली बात तो आपने भारत का फ्लैग देखा है? हिंदुस्तान का झंडा हरा, वाइट और भगवा हरा और वाइट, और बीच में नीला कलर का अशोक चक्र। तो ये एकता का प्रतीक बताता है। तो जो एकता का प्रतीक बताता है, तो हम डेमोक्रेसी में, हम आज़ादी में, देश में, हमने जलियांवाला बाग में छाती पे गोली खाया और अंग्रेजों से लड़ाई की, और गांधी के साथ में हमारे पूर्वजों ने वक्त गुजारा होगा, तब आज हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं। तो आज हम क्यों ये डेमोक्रेसी के और ये चंद पॉलिटिशियन के बात में हिंदू मुसलमान क्यों करें, और हम एक दूसरे के भगवान को गाली क्यों दें? हमारा कुरान तो नहीं बोलता कि तुम किसी के भगवान को गाली दो। आपके गीता में लिखा है क्या, मुझे बता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा। तो फिर आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? नहीं, लेकिन गाली किसने दी? दिन आजकल, आज के टाइम पे देखिए ना मैडम, मोहम्मद तेरा बाप राम राम राम,
ऐसे तो आपकी कम्युनिटी की तरफ से भी कहा जाता है सर तन से जुदा। सर तन से जुदा मारो, मैं तो उनके खिलाफ हूँ। नुपुर शर्मा के सुनिए, केस में देखिए, नुपुर शर्मा ने जो दिया था आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे दिया था। आप समझते हैं, आप एक देखिए- वुमेन से, एक मिनट नुपुर शर्मा ने जो दिया एक वुमेन से, आपको पता होना चाहिए कि अरब की ज़मीन गर्म होती है, हिंदुस्तान नीचाई पे, तो उसकी ज़मीन ठंड होती है। वहाँ 12 ईयर्स की लड़की है ना, जवान दिखती है, बराबर है। तो वहाँ जो हुआ था वो अलग मैरिट का मामला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम धर्मगुरु मानते हैं, उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी बहुत गलत की थी कि तुमने तुम्हारी बेटी के तो कानूनन तरीके से लड़ते ना। तो हमने आप कानूनन तरीके से लड़ा। सामने जाके सरतन से जुदा ये वाक्य का ये हमने कहा, ये जाहिलों ने कहा। आप मारो उनको, उठा के अंदर डालो। कन्हैया लाल का जिस तरीके से किया गया कत्ल, नहीं देखिए, उस पर मैंने एक बाइट दिया था मुंबई टीवी के अंदर। वो बाइट तो यूट्यूबर ने निकाल दिया। उस पर मेरा बाकायदा मैं इसका विरोध करता हूँ। रमज़ान लगने से पहले अल्लाह ने सूरे तौबा में फरमाया है कि ए मुसलमानों, मैं इद्दत के 4 महीने तुमको हथियार नहीं उठाना है और किसी का कत्ल नहीं करना है और किसी को नहीं मारना है। मैं सूरे तौबा में तुमको फरमाता हूँ, तुम इबादत करो और अपने जंग को बंद करो। यानी उस टाइम पे जंगें हुआ करती थी, यहूद नसारा, ये पहले की जंग ऐसी हुआ करती थी कि वो लोग गर्दन काट दिया करते थे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज नहीं निकला ये बहुत पहले से। तो उस टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि 4 महीने हथियार मत उठाओ और तुम कानून को मानो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस देश में रहते हो उस संविधान को मानो, उसके कानून को फॉलो करो। बाय लॉ हमारी हदीस है। आप जिस देश में रहते हो ना, उस कानून को मानो और जिस धरती पे पैदा हुए ना, उसके लिए अपनी जान निछावर कर दो। और एक कन्हैया लाल का जो मसला था, वो बुज़दिल थे। इन्होंने एक गरीब आदमी को, जो टेलर था, उसका दिल साफ था, अगर उसने भड़काऊ में स्टेटमेंट दे भी दिया था तो कन्हैया लाल ने उन मुसलमानों को देखा। वो मुसलमान आए, बाकायदा उनके चेहरे पे दाढ़ी था, उसने बाकायदा उनका मेजरमेंट लिया। तो जिस टाइम पे उन्होंने कत्ल किया ना, वो मैं आपको कहता हूँ, वो देखो वो मुसलमान है क्या, वो कोई एजेंट तो नहीं है वो, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो एक हिंदू ने उसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया अपने पास, क्या हो भाई मैं आपका माप लेता हूँ, ये देता हूँ, इतने में उन्होंने हथियार उठा के मार दिया। उनको तो फांसी दो, मैं चैलेंज, मैं बोलता हूँ ना, अपील करता हूँ, फांसी, उससे बढ़िया और ये कुछ नहीं है, फांसी दो। मैं अगेंस्ट हूँ उसके। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाती है तो आप लोग विरोध में क्यों हो जाते हैं? कहाँ विरोध में? हिंदू राष्ट्र तो है ना मैडम, ये समझ रहे क्या? तरीके से हिंदू राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है? जाती है हिंदू। हुआ आपका सीएम कौन है? हिंदू। हिंदू, ठीक है। संविधान किस तरीके से माना जा रहा है? हिंदू के तरीके से, सभी के तरीके सभी के तरीके से माना जा रहा तरीके है। से। मैं यही पूछना चाहता हूं, सभी के तरीके से माना जा रहा है। हिंदू राष्ट्र में आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए वो खुल के बोलिए। घोषित किया जाए। घोषित हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का मतलब हिंदू राष्ट्र है, लेकिन उसे अधिकृत तरीके से घोषित फिर ये किया बात जाए। बोल रहे, जब आपके ही पूर्वज ने, मेरे ही पूर्वज ने ये कह दिया हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, तो आप कौन सा राष्ट्र लेके आना चाहते हो? आप कौन सा संविधान लाना चाहते हो? आपको अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो सबसे पहले ये वोटिंग बंद करना होगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो अदर गल्फ में होता है किंगडम, अपनी ताकत से वो अपने आप को वोट बनाता है ना, वो लाओ, आजादी को खत्म करो, फिर हमको गुलाम बनाओ ब्रिटिश का, फिर तुम ये हरकत करो हिंदू राष्ट्र की या तुम कोई भी राज्य की। लेकिन आप भी तो हिंदू ही हैं। किस हिसाब से? आप हिंदू नहीं है? बने आदम की औलाद हूं। अरे लेकिन बने आदम की औलाद हूं। आप मेरी बहन हो। हिंदू तो है ना, आप आप हिंदुस्तान मेरी, में रह रहे हैं, पहले हिंदू मेरी ही है बात ना, सुनिए, पहले हिंदू हिंदुस्तान है। में हूं, पहले मेरा हिंदू है ना? रिलीजन क्या है? इंडियन। एक मिनट सुनिए, हम मुसलमान के आगे क्या लिखा थे रिलीजन में? मुस्लिम। लेकिन उससे पहले क्या लिखता है? एनआरसी में जो आप निकाल रहे थे, दुनिया के लोग निकाल रहे थे, मिनिस्टर लोग, नेशनल रिलीजन जो निकाल रहे थे, इंडियन लिखा जाता है नहीं लिखा जाता? इंडियन लिखा जाता है ना। पहला तो मैं हिंदू इंडियन है हुआ, ना। एक मिनट, मैं इंडियन हुआ, हिंदुस्तान लिखा जाएगा, मैं हिंदुस्तानी हुआ, मैं हिंद का स्थानी हुआ। सनातनी नहीं कहा जा रहा। पहले मेरी बात सुनिए ना मैडम, सनातनी तो आप लोग के ये लोग मांग रहे हैं, सनातनी ही मांग रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए, मैं हिंदुस्तान को ही स्थान कह रहा हूं, मैं हिंद का स्थानिक हूं, ये मेरी जमीन है, मैं हिंदुस्तानी हूं, बराबर।
मेरे नाम के आगे मुसलमान लिखा जाता है, मुस्लिम रिलीजन, ठीक है। अब आपको तो ये तो धर्म आप भी कर रहे हैं। कौन सा धर्म की राजनीति नहीं कहे, लेकिन धर्म के बारे में बात तो आप भी कर रहे हैं ना। हिंदू मैंने क्या धर्म की बात किया? लाओ ना आप हिंदू राष्ट्र है, आप लाओ ना, हमको कोई आपत्ति तो नहीं आप नकार रहे है, थे। लेकिन आप किस बात पे ला रहे हो ये तो बताओ। संविधान में मांग रहा हूँ, कौन सा संविधान लाओगे? संविधान जो है वही रहेगा। कौन सा? क्यों ऐसा संविधान कैसा? आप आरएसएस का संविधान ही नहीं पढ़े, इसका मतलब आप पहले, आप रिपोर्टिंग करने से पहले, आप मेरे से सवाल करने से पहले, आप नेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कि ये लोग हिंदू राष्ट्र किस बेस पे बनाने की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बोलता हूँ, 4 साल पहले, जहां तक मैं गलत नहीं था, आरएसएस के जो मेन ने वो बोला था कि ब्राह्मण को ऐसी मान्यता दी जाएगी कि वो चाहे जिसका घर छीन ले उसको कोई रोक नहीं सकता। ये है हिंदू राष्ट्र। सुनिए, ये व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था। और जो लड़की जिसको पसंद आ जाएगी वो सनातनी उसके ऊपर हाथ डाल सकता है, वो है हिंदू राष्ट्र। ये आपके संविधान कैंसल करके ये आरएसएस का संविधान था। अगर ये नहीं है तो 4 साल पहले जो बुक्स बनाई गई है ये आरएसएस के अंदर, उसके अंदर आप जाके पढ़ सकते। और अगर नहीं लिखा, एक मिनट, अगर उसमें नहीं लिखा होगा तो मैं पूरे आरएसएस से माफी मांगूंगा और पूरे हिंदू राष्ट्र से माफी मांगूंगा। संविधान नहीं बदलने की बात की, संविधान बदलने की ही बात की जा रही है। कह रही है तो आप लोग भी तो कह रहे हैं, आरएसएस के सपोर्ट में आप लोग भी तो नहीं। मैं देखो, सुनिए, एक मिनट, मुसलमान के लिए आज कौन लड़ता है मेरी सिस्टर, आप बताइए। बजरंग दल खड़ा है, आरएसएस खड़ा है, सब जातिवाद खड़े हैं। मुसलमान की ऐसी कोई संगठन आप बता दो जो एकदम छाती ठोक के आजाद मैदान में खड़ी हो जाती है। हमारे 4 मौलाना भी जो डिबेट देते हैं ना, उनको डिबेट देने नहीं आता, ना कुरान की बात बताते, ना आपको इंसानियत की बात बताते। क्यों? असदुद्दीन ओवैसी तो है। असदुद्दीन ओवैसी, मैं असदुद्दीन ओवैसी को ना लीडर नहीं मानता, मेरा नहीं मानता, ओपन चैलेंज करके बोलता हूं। अगर तू लीडर है तो तू लीडर है, तो आज तक तेरी उत्तर प्रदेश में 1 सीट क्यों नहीं आई बराबर? खाली दबदबा पकड़ के लेके चलता है क्या? ये आदमी ठीक है, वो आदमी सही है, ये नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं लीडर नहीं मानता उसको, और मैं किसी पॉलिटिकल हिसाब से नहीं बोलता हूं मैं। अगर तू इस्लाम की बात बताता है, असदुद्दीन ओवैसी इस्लाम की बात बताता है, तो मंच पे इस्लाम की ही बात बता, पॉलिटिक्स मत कर। क्योंकि सबसे पहले हमारा इस्लाम है ना, राजनीति को ना ठुकराता है, राजनीति करने से सख्त मनाहियत देता है। और राजनीति वो करो जिससे अगर इंसानियत का भला हो तो तुम राजनीति कर सकते हो, सियासत कर सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं। तो अगर यहाँ पर अनधिकृत बांधकाम जो कहा जा रहा है मस्जिदों को, तो उस पर अगर तोड़क कार्रवाई की जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर ये मस्जिद, मैंने आपको पहले भी बोला, अगर 50 साल 100 साल पुरानी है तो मुझे मालूम है यहाँ की सरकार पर पूरी उम्मीद है कि वो नहीं टूटेगी। और जो नव निर्माण किया गया है और वो अनअधिकृत है, वो रोड में हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उसे तोड़ के गिरा दो। नदीम एक अल्फाज नहीं बोलेगा, ना नदीम के साथ में कोई बोलेगा, ना मुसलमान बोलेगा, सब गिरा दो। आप सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार ने तो राज ठाकरे जो है मनसे चीफ, उन्होंने ऐलान, ऐसी मांग की थी गुड़ी पाड़वा मेलावा के दिन की अगर जो इसके पहले अनधिकृत भोंगों पर कार्रवाई की गई थी मनसे के 17,000 कार्यकर्ताओं पे, तो उनके जो कार्रवाई की गई है उसे पीछे लिया जाए। तो कहीं ना कहीं उससे तो पीछे ले लिया गया है सरकार। कहाँ ले तरीके से लिया जाएगा, जल्द लिया जाएगा ना, अभी लिया गया है नहीं, लेकिन लिया जाएगा ऐसा कहा गया है। देखिए, अगर वो उनको लेके जो देश की शांतता को भंग करते हैं और उनके केसेस को वापस लेते हैं, तो भाई जो भड़काऊ भाषण भी दे दिए ना, उनको भी वापस ले लो। जो फिर देश की शांतता नहीं चाहते उनके भी केसेस को रिलीज कर दो। क्योंकि उस टाइम पे मस्जिद के सामने बाकायदा भोंगा लगा के हनुमान चालीसा पढ़ा गया था, ग्रंथ जो कि अजान हो रही थी, हनुमान चालीसा चालू था। मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ, या तो अजान बंद हो जाती, वह हनुमान चालीसा होता, ग्रेट, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 2 चीज़ आप कैसे सुनेंगे? यहाँ से अल्लाहू अकबर, यहाँ से जय हनुमान, कैसे सुनेंगे आप? मुझे बताइए ना, आप किसको प्रेयर करेंगे? बीच में से फाड़ दो, एक मुसलमान फेंक दो इधर, एक हिंदू फेंक दो इधर, जाओ इबादत कर। आदमी तो मर गया ना, डिस्ट्रॉय। तो ये देश को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसे डिस्ट्रॉय लोग के ऊपर से केस कैसे हटा सकते हैं आप?
कुल मिलाकर आपकी ये मांग है कि जो अनधिकृत है अगर वो पुराना नहीं है, अभी जल बना है, तोड़ दो, हमसे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुमरा के अंदर आप आके पहले हिस्ट्री निकालो। अविनाश जादव को भी हम लोग कहते कि तू आ भाई, आज देख, हम लोग के साथ बैठना, देखना, देख के बता कि भाई ये पुराना है, अगर तेरे को नहीं समझ में आता है तो ये कर दे। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज बाई लाउड कैमरा आपके बोलता हूँ, आप कितने मंदिर को बनाए? आपने? एक भी नहीं। मैंने 2 बनाए, सबूत है। एक पनवेल में बना है, एक पूना में बना है, एक सोमरपेट में बना है, एक टिकी चुनीवाड़ी के पास बना है। टिकी चुनीवाड़ी बोल रहा हूँ, विचुम्बे के पास। बाकायदा स्टील दिया है, बाकायदा रेती दिया है, मेरा नाम डाल रहे थे, मैंने मना किया कि नहीं, मेरा नाम मत डालो भाई, अपने यहाँ के गांव वालों का नाम डालो। बाकायदा मैंने सोमरपेट पे जैन मंदिर लग के खड़ी थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विवादित था, इनकी पार्टी का, मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लूँगा, इनकी पार्टी का था, जैन मंदिर पूरा बंद था, उसको मैंने ताला तोड़ा, उसकी पहली पूजन मैंने करवाई और मैंने वहाँ पे 2 लाख रुपए डोनेट करके मैंने बोला कि काम चालू करो। आपके ही पक्ष के लोग तो राज ठाकरे के फोटो को दूध से नहला रहे हैं। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पक्ष के लोग राज ठाकरे को कंधे पे लेके घुमाए, वो उनकी समझ है। आपने क्या बोला, जैसे अदर न्यूज़ वालों ने क्या बोला कि चरसी लोग वहाँ पे दरगाह पे जाके चरस पी रहे, तो इसका ये मतलब नहीं कि नदीम जाके चरस पी रहे होंगे। ऐसे कोई नादान लोग जो नादानी कर रहे, तो ये भी कोई होगा नादान, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। कंधे पे लेके पूरा मुमरा घुमा है उससे, लेकिन जब वो मेरे धर्म के बारे में बोलेगा नदीम, तब उसको रिप्लाई देगा कि भाई गलत है। तो अगर आपके धर्म के लोग चरसी गरदुल्ले जैसे व्यवहार करें तो वो नादान कहें, उनको उठाओ, आईपीसी में उठाओ, नारकोटिक एक्ट में उठाओ, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो, उनको रिहैब में डालो, उनको सुधारो। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान की नस्ल, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप लोग आईपीएस करो, एडवोकेट बनो, डॉक्टर बनो। आप लोग को रिजर्वेशन कर्नाटका में ही 4% रिजर्वेशन था, वो भी छीन लिया गया। आपका सब रिजर्वेशन छीन लिया जा रहा है क्योंकि आप में कमी है। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप चर्ची हो, आप गर्दुल्ले हो, आपका नाम ऐसा आता है, मुसलमान का नाम आज यही लोग उड़ा रहे आपकी हरकत की वजह से। तो ऐसे लोग जो है ना, सुन लो, आज ताने मिलेंगे। बदलो अपने आप को, बदलो, बदलना चाहिए सिस्टम। चलिए, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे नदीम खान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी सुधरने की जरूरत है। साथ ही साथ इस पूरे विषय पर जो भोंगे का मसला हो या फिर अनधिकृत मस्जिद का मसला हो, इस पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। अगर हाल फिलहाल में ये मस्जिद बना हो, सालों पुराना ना हो, और अगर कोई रुकावट हो रही हो, रास्ते में हो, इस तरह की कोई भी बाधाएं हो, तो इस पर तोड़क कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं खुद मनसे के साथ रहूंगा, लेकिन इन सारी बातों पर मन से खरी उतरनी चाहिए जिस पर इन्होंने सवाल खड़ा किया है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।